नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई जो न केवल राजनीतिक दलों के बीच एक हंसी मजाक का विषय बना, बल्कि गंभीरता को लेकर भी कई सवाल उठे। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज का फोन चोरी हो गया। वो कहां से? उन्हीं के राजीव भवन से, कांग्रेस मुख्यालय से, जब वो एनएसयूआई की बैठक ले रहे थे। बैठक के बाद फोटो सेशन का जब वक्त आया, कार्यकर्ताओं में होड़ लगी अपने अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाने की। इसी बीच में कोई फोन पार कर गया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। बीजेपी के नेता एक से बढ़ के एक सलाह और सुझाव कांग्रेस को दे रहे हैं, तो वही कांग्रेस भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथ अलग अलग मोर्चों की बैठक ली जा रही है, लेकिन इन्हीं बैठकों के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल ही पार हो गया। रविवार को जब दीपक बैज एनएसयूआई पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे, तब किसी बदमाश की नजर दीपक बैज के आईफोन 16 पर रही। मौका देखते ही पीसीसी चीफ का मोबाइल गायब। अब राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का ही मोबाइल चोरी हो जाए और हड़कंप ना मचे, ऐसा कहां होने वाला था। कांग्रेस पदाधिकारियों ने खूब दौड़ भाग लगाई, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। पुलिस के पास शिकायत पहुंची और बीजेपी के पास तंज कसने का मौका। ये घटना तब घटी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आयोजन को सफल बनाने दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैक टू बैक बैठकें कर रहे थे। रविवार को एनएसयूआई पदाधिकारियों की बैठक में चोरी हुआ पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल। महंगा आईफोन गुम होने पर दीपक बैज बोले, याद नहीं कहां रखा था मोबाइल। राजीव भवन में मोबाइल ढूंढने पदाधिकारियों ने जमकर खोजबीन की, मचा हड़कंप। पीसीसी चीफ दीपक बैज के मोबाइल चोरी होने पर छत्तीसगढ़ में छिड़ी सियासी जंग। पूर्व कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा बोली, कैमरे क्यों नहीं, चोरी रोकने से ज्यादा क्या छुपाने पर जोर। पिछले कार्यकाल को लेकर पूछा, काका के 5 साल के ऐसे क्या काले कारनामे इस मुख्यालय में छिपे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, सीसीटीवी एक्ट ला रहे हैं, राजीव भवन में भी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। मसला बड़ा है, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक भरपूर सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी भी पीसीसी चीफ दीपक बैज पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि अगर पूर्व सीएम भूपेश बघेल या फिर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर शक है तो बताएं। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार भी सामने आया। बहुत बड़ी बात है भी, मतलब पार्टी के अंदरूनी बैठक में अगर पार्टी के नेता का मोबाइल गोल कर दे कोई, वो बाहर तो और भी गड़बड़ करते होंगे। अभी एक्ट हम ला रहे हैं, उसके अंतर्गत सभी को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, तो उस एक्ट के माध्यम से कांग्रेस भवन में भी लगेगा। जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है, आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए, ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपके मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके। गृह मंत्री जी को तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तो लगाना चाहिए पूरे चौक चौराहे में, और बस्तर से लेकर सरगुजा तक जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है और बढ़ रही है, तो उनको सीसीटीवी कैमरा लगाना ही चाहिए, क्योंकि अब स्वयं होकर अब अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सके सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल हो जाए। रहस्यमय तरीके से मोबाइल गायब होने का मामला अब पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन चुका है। लेकिन क्यों? मसला कांग्रेस से जुड़ा है तो कई सवाल उठने लगे हैं कि मोबाइल में ऐसा क्या था जिसके कारण उसे चोरी किया गया। क्या ये सिर्फ साधारण सी एक चोरी है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? तमाम सवालों को लेकर
पुलिस भी जांच में जुटी है। अब इन सवालों का जवाब कैसे और कब आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस की भीतरी राजनीति और बीजेपी के बीच क्यों हलचल मची हुई है, क्यों बीजेपी चुटकी लेने पे तुली हुई है। चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, आप वरिष्ठ नेता है, महामंत्री रह चुके। अमरजीत जी आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। साइबर एक्सपर्ट सोहेल जैन जी भी हमारे साथ है। सोहेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहेल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि एक आईफोन का 15 प्रो मैक्स फोन का चोरी हो जाना और उसके बाद सुरक्षा को लेके कितनी बड़ी चूक है और इससे क्या कुछ टेक्निकली हो सकता है। सोहेल जी। देखिए, आईफोन एक एप्पल द्वारा बनाया हुआ एक मोबाइल फ़ोन है जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक सिक्योरिटी के मापदंड पर खरा उतरता है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आईफोन बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े नेता यूज़ करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के मापदंड पे अगर हम बोले, अगर एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो ये उससे बेहतर कहलाता है। तो अगर आईफोन में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो या तो आईफोन, अगर किसी के पास उसका पासकोड है आईफोन का तो ही उसको ओपन कर पाएगा, या तो फिर उसका या तो फेस अनलॉक से ओपन हो सकता है। इसके अलावा आईफोन में स्टोरेज जिसमें डेटा जाता है वो डेटा में डेटा एनक्रिप्टेड होता है। मतलब कि अगर उसको कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति ओपन करने का प्रयास भी करेगा तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। और अगर पासकोड इतना इजी रखा गया होगा जो कोई भी अगर गैस कर सकता है, किसी को पता चल सकता है इजीली, तो बिल्कुल वो आईफोन ओपन हो सकता है, उसका डेटा किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है। तो मान लीजिए अगर ये पासवर्ड या किसी भी तरीके से, सोहेल जी, क्या इसको हैक किया जा सकता है? चर्चा इसलिए क्योंकि एक प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष का फोन चोरी हुआ है, इसलिए राजनीति भी है। राजनीतिक सवाल में राजनीतिक मेहमान से लूंगा। आप जरा तकनीकी तौर पे बताइएगा कि क्या कोई बड़ी चुनौती हो सकती है इस फोन को क्रैक करने के बाद? देखिए, आईफोन में अगर पासकोड गैस करने का एक ही तरीका है, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें बार बार पासवर्ड गैस किया जाता है क्या पासवर्ड वो रखते होंगे। तो या तो कोई उनको कोई करीबी हो उनके पास अगर वो आईफोन होगा, या तो किसी को पता है कि वो पासवर्ड कैसा हो सकता है, उसी जरिए से ही वो आईफोन खुल सकता है। और कोई दूसरा जरिए से अगर हम सोचे कि किसी हाई एंड टेक्नीशियन या हैकर के पास जाके वो आईफोन खुलवा ले तो वो बहुत ही मुश्किल है, उसमें डेटा उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डेटा चला जाएगा। तो जहाँ तक बात है डेटा कहीं और लीक होने की, अगर वो पासकोड बहुत ही इजीली गैसेबल है या फिर उनके आसपास किसी व्यक्ति के पास वो फ़ोन है तो बिल्कुल उस फ़ोन का डेटा किसी और के पास जा सकता है। सोहेल जी आप बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अब जरा सियासी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुंदरानी जी, बीजेपी को बड़ी हंसी आ रही है साहब कि दीपक बैच का फोन चोरी हो गया, उनके ही दफ्तर से, उन्हीं के मीटिंग के बीच से फोन चोरी हो गया। विजय शर्मा कह रहे गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के कि साहब एक्ट लाएंगे, सीसीटीवी कैमरा राजीव भवन में भी लगाना पड़ेगा। जरा बताइए कि बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है मोबाइल फोन चोरी होने का। देखिए, जितना ये मुद्दा हास्यास्पद है उतना ही गंभीर मुद्दा भी है। कहीं न कहीं कांग्रेस भवन से मोबाइल चोरी होना, प्रदेश अध्यक्ष जी का चोरी होना, भवन के अंदर एनयूएसआई की बैठक में चोरी होना, ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस भवन, अगर राजीव भवन सुरक्षित नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो वो अपना मोबाइल नहीं बचा सकती कांग्रेस पार्टी, तो किसको बचा पाएगी? अपने कार्यालय से चोरी हो जाता, बाहर कहीं गिर गया होता, बाहर कहीं गुम हो गया होता तो समझ में आता। वहीं दूसरी बात कि कई सारे संदेहों को जन्म देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुद्दा बड़ा गंभीर है। यह मोबाइल गुम हुआ है, चोरी हुआ है या चोरी करवाया गया है, या स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस प्रकार का एक नाटक रचा है, इन सब चीजों की जांच का विषय है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस का अंतरकलह की बात है, या इसमें ऐसे डाटाज हैं
जो किसी के हाथ लगे हों या एक बहाना प्रदेश अध्यक्ष जी खोज रहे हों कि मैं कह दूंगा कि मेरा तो मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद हैक कर दिया गया होगा, इसमें डाटा चोरी कर लिए गए होंगे या इसमें मोबाइल में डाल दिए गए होंगे। ये सारी चीजों की बू इसमें आ रही है। बहुत गंभीर मसला है। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई चोरी करता है तो ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है अमरजीत जी, आज तक हम सुनते आए, रामावतार जी भी उसके साक्षी होंगे, आप भी संभवतः होंगे, कि साहब कांग्रेस की बैठकों में, रैलियों में कार्यकर्ताओं के फोन, आम पब्लिक नेताओं के फोन चोरी हो जाते। पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का फोन चोरी हुआ, कितनी तकलीफ है आपको, बताइए जरा। वो भी कांग्रेस भवन में। ठीक है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान अभी सुन रहा था, तो उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बात चाहे बेसलीकेदार हो, बात चाहे बेसलीकेदार हो, पर बात करने का तरीका सलीकेदार होना चाहिए। देखिए, बेहतर होता हम बात इस पर करते कि प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो गया और उसको चोरी हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए, और ये छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री के ऊपर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। बात इस पर होनी चाहिए थी, और बेहतर तो ये होता कि गृह मंत्री जी इस पे गंभीरता से संज्ञान लेते और अभी तक मोबाइल चोर को पकड़कर वो मोबाइल जब्त करके ससम्मान वो अपने हाथों से लेकर आते और प्रदेश में एक बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते दीपक बैज जी को अपने हाथों से मोबाइल देकर कि हम सिर्फ सुशासन की बात नहीं करते हैं, इस प्रदेश में सच में सुशासन है। पर विजय शर्मा जी ने यह बता दिया कि जैसी भारतीय जनता पार्टी की सोच छोटी है, इस सामान्य से मुद्दे को और भी वो बड़ा बनाने के लिए इस तरह की हल्की बयानबाजी कर रही है। देखिए, बेहतर तो होता कि प्रदेश में आज जो दवाइयां नकली बिक रही हैं, जो नकली सिरप बिक रहे हैं और उसको लेकर जो चाकूबाजी और तलवारबाजी हो रही, कल ही मौधापारा में हुआ, परसों मेरे महासुन में कांग्रेस के पार्षद के ऊपर नशीली दवाइयों का व्यापार करने वालों ने चाकूबाजी की। कल विजय शर्मा जी महासुन गए थे, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं किया। बेहतर होता केदार कश्यप और विजय शर्मा इस पर बात करते कि स्कूल खुले 15 दिन हो गए पर वहां पर किताब और यूनिफॉर्म नहीं, अमरजीत जी नहीं करेंगे। अमरजीत जी बहुत पर राजनीति करना चाहते हैं और अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह की हास परिहास की हल्की बातें करके अपने संस्कार दिखाते हैं। ठीक है अमरजीत जी, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, चर्चाएं लगातार होती है, लेकिन सवाल यह है कि दीपक बैज का फोन साहब रास्ते से चोरी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का मंदिर, जो राजनीतिक कार्यालय होता है, मंदिर के भीतर से जो पीसीसी चीफ है, मुखिया है, वो बैठक ले रहे हैं किनकी, आप ही के कार्यकर्ताओं की, और वहीं से फोन गायब हो गया। इसलिए बीजेपी तंज कस रही। मैं लौटूंगा आपके वजह, मैं रावतार जी का रुख करता हूं। रावतार जी, सोहेल जी ने बता दिया साहब कि फोन कहीं से भी उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा जब तक आपको कोड ना पता हो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, कोई करीबी व्यक्ति को अगर कहीं संभवतः पासकोड पता हो तो हो सकता है उसका डेटा लीक हो जाए, अब उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज लीक हो जाए। रावतार जी, लेकिन सियासत में एक मुद्दा तो मिल गया है बीजेपी को। देखिए, अभी तक हम देखते थे कि धरना, रैली, प्रदर्शन के दौरान जो है इस तरह से बहुत भीड़ भाड़ में चोरी हो जाती है। दफ्तर में चोरी होना, वो भी कांग्रेस दफ्तर में, और वो भी कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, तो निश्चित तौर पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच कौन लोग, संदिग्ध लोग घुस गए थे, या जो कार्यकर्ता हैं इस तरह के जो गलत गतिविधियों में हैं, तो उसको निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, और जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी जल्दी से पकड़कर देना चाहिए। तो एक कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है कि भीतर में जा रहा है, भीतर में चोर तो नहीं घुस गया था, अगर पार्टी का भी होगा तो भी पकड़ के बेनकाब करना चाहिए, तो इससे कानून दिखेगा, पहली बात। दूसरी, तो अगर वो पकड़ में आते हैं तो भी समझ आएगा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो इतने सारे संसाधन हो गए हैं कि ये सबको पकड़ा जा सकता है। तो ये पकड़नी चाहिए ताकि कल को विपक्ष में कभी रहे भाजपा तो धरना, प्रदर्शन, रैली के दौरान कई लोगों की चोरी होने की शिकायत जो आती वो भी बचे रहेंगे। तो एक दूसरे का विपत्ति में काम आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मोबाइल वास्तविक में खुल गया, तो कई ऐसे राज हैं जो सत्तारूढ़ दल के हाथ में लग सकता है।
और अगर सीसीटीवी कैमरा भी आया तो भी एक पार्टी की जानकारियां आ सकती है। तो एक कई चीजें आ सकती है इससे, और कई चीजों का पता लग सकता है। इसमें कुल मिला के ये दिखता है कि आजकल के जो कार्यकर्ता हैं या लोग हैं वो या टीम काम कर रही है, उनमें उतनी गंभीरता या उतने इस तरह के सीजेंट लोग, दो गंभीर और राजनीतिक माने जाते हैं, वो छिछले तरीके के लोग तो नहीं आ रहे हैं पार्टियों में। ये भी सही एक कहा सोच का विषय है कि साहब दोनों ही दलों को गंभीरता दिखानी चाहिए। मैं जब एक बार सोहेल जी का रुख करता हूं, सोहेल जी जब आप इस बात पे जरा एक बार जानकारी दीजिएगा कि साहब इस फोन को ट्रैक करके उसको रिकवर करने के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं? पहले से मेरे हिसाब से 10 साल चली आ रही है, उसको बोलते फाइंड माई आईफोन। अगर हमारा आईफोन नेटवर्क में है, या फिर मान लीजिए अगर दीपक बैस जी ने अगर उसमें ई सिम लगाया है और डेटा अगर ऑन है उसमें, तो फाइंड माई आईफोन के थ्रू ये पता चल सकता है कि वो अभी लास्ट कहाँ पे लोकेशन में था। और अगर उनको ये लगता है कि कोई और डेटा इसको यूटिलाइज कर लेगा, मतलब गलत उपयोग कर लेगा, तो उसको लॉस्ट मोड में डाल सकते हैं। लॉस्ट मोड मतलब कि अगर कोई उसको ओपन भी करेगा और डेटा में जैसे ही वो फोन आएगा तुरंत उसका डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फीचर्स आईफोन ने प्रोवाइड किए हैं यूजर की सिक्योरिटी के लिए ही। और अगर हम उसमें सोहेल जी मैं आपको टोक रहा हूँ जी, ठीक है सोहेल जी मैं आपको टोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि कल ये प्रोसेस किया गया और इस बात की जानकारी निकली कि साहब 200 मीटर आगे जाके फोन स्विच ऑफ हो गया। अब क्या संभावनाएं हैं? देखिए आईफोन में आईफोन 15 और 16 प्रो, आईफोन 15 से ऊपर जितने मॉडल है, तो स्विच ऑफ होने के बावजूद भी आईफोन एक तरह का ऑन का सिग्नल दर्शाता रहता है। तो अगर वो ऑफ भी हो जाए तो उसके बाद में उसको लॉस्ट मोड डाला जा सकता है वो नेटवर्क में, अगर ई सिम अगर डला हुआ है उस फोन में। तो ये बहुत बड़ी गंभीर प्रॉब्लम नहीं है अगर आईफोन 15 प्रो से ऊपर 15 प्रो के ऊपर कोई भी मॉडल है तो अगर वो लॉस्ट मोड में चला जाए फोन तो उसको डेटा डिलीट कर सकते हैं। और इवन उसको फाइंड माई आईफोन से अगर हमें लास्ट लोकेशन मिल जाए उसकी तो और अच्छी बात होगी। बस ई सिम अगर होना चाहिए फोन में, अगर ई सिम नहीं है, किसी ने सिम निकाल दिया है, तो डेटा मतलब ट्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है सुंदरानी जी अब जवाब दीजिए साहब। अमरजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 30 घंटे बीत गए, एक पार्टी के एक विपक्षी दल के अध्यक्ष के फोन को चोरी हुआ है और अब तक पुलिस खोज नहीं पाई है। कानून व्यवस्था का सवाल है। अमरजीत जी सवाल उठा रहे, जवाब दे दीजिए। देखिए अगर कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो इनको देने चाहिए, और किन लोगों ने चोरी पे शक है उस पर नाम देना चाहिए, या शंका है तो उनको वो उस आधार पे बताना चाहिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज करके बताना चाहिए कि ये संभावित लोग हो सकते हैं जिनसे पूछताछ की जाए। आज अगर हम कांग्रेस भवन में घुस के कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेंगे तो फिर ये बदले की भावना का आरोप लगाएंगे। हर चीज में अब भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेसी नेताओं के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही ईओडब्ल्यू की हो या अन्य विभागों की हो तो इनको दर्द होता है कि आप बदले की भावना से करते हैं। अब मोबाइल के मामले में भी हम अगर कार्रवाई करने आगे बढ़ेंगे तो ये फिर आरोप लगाएंगे। कहीं न कहीं इनका आंतरिक मामला है और इसके तथ्य सामने आएंगे, जरूर आएंगे। कहीं न कहीं दीपक बैस जी के मोबाइल में कुछ ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं जो या तो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का वो है या इसमें कुछ और भी बातें सामने आएंगी। अमरजीत जी आप खामखा सरकार को और सिस्टम को दोष दे रहे साहब। सुंदरानी जी कह रहे अंदरूनी मामला है, फोन चोरी हुआ या कराया गया, जांच का विषय है। शक वाली सूची दे दीजिए एक बार पुलिस को। फेंक सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हास परिहास का विषय नहीं है डॉक्टर साहब। असल में क्या ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे कि मैंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अगर मोबाइल चोरी होता है तो एफआईआर किए 30 घंटे हो गए, मोबाइल चोरी हुए 30 घंटे हो गए, राजधानी का मामला है, पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री उस पर संज्ञान लेके गंभीरता से बात करने के बजाय हास परिहास वाले बयान दे रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है। राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? सार्वजनिक जीवन जीने वाले हर नेता का जीवन खुली किताब की तरह होता है। इसमें इस तरह के हास परिहास सूची दे दीजिए ना। देखिए एनयूएसआई के कौन कौन लोग उपस्थित थे? नहीं एनयूएसआई के कौन कौन लोग उपस्थित थे उनकी सूची दे दीजिए। पुलिस बुला के पूछ लेगी। पुलिस बुला के पूछ लेगी। मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ एक बार आज अमरजीत जी कंप्लीट बंगारू लक्ष्मण से लेके गोविंदाचार्य से लेके राघव जी से लेके
जानी चाहिए ठाकुर तक आएगी और ये बहुत दूर तक जाएगी। नेशनल हाईवे में जो धाकड़ अमरजीत जी हम गंभीर ठीक विषय है, है। बिल्कुल। अगर आप कोई बात कहते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ रहती है, और जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका जाता। ये चिंता का विषय है कि अपराध का स्तर इस लेवल पे चला गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से घुसपैठिए जिम्मेदारी से बोलता हूं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए वहां पे, कांग्रेस और ये पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और आपका कार्यालय क्या इतना सरल हो गया इतिहास कोई भी आके कि अंग्रेजों के अमरजीत जी ठीक है, अमरजीत जी ठीक है। आप उन कार्यकर्ताओं की देश से गद्दारी की जो वैसी कार्यक्रम में भाजपा थे, ने जो घुसपैठिए बैठक में थे। ने कांग्रेस भवन में घुसकर ये कृत्य किया ठीक है, है, अमरजीत इसीलिए जी, 30 ठीक है। घंटे के बाद अभी तक जांच नहीं हो पाई ठीक और है, कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है अमरजीत जी, मैं लौटूंगा, बट ठीक है, वो इतने आक्रोशित होंगे तो कैसे काम चलेगा? बेहद गंभीर मुद्दा है, थोड़ी सहजता से चर्चा होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जरा रावतार जी का रुख करता। रावतार जी, कोई भी फोन चोरी होना सियासत का मुद्दा नहीं है। ये इसीलिए सियासत का मुद्दा बना साहब क्योंकि पीसीसी चीफ का फोन चोरी हुआ, वो भी भरी मीटिंग में राजीव भवन के भीतर से, इसलिए सियासत का मुद्दा बना। कानून के तहत जो काम होना चाहिए संभवतः पुलिस कर रही होगी, गृह मंत्री को जो संज्ञान लेना होगा संभवतः वो लिए होंगे, लेकिन सियासी बोल इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि साहब आप अपने ही घर के भीतर अपना फोन नहीं बचा पाए। निश्चित तौर पर पार्टी की बैठक में सबसे बड़े नेता का जो है मोबाइल चोरी होना चिंताजनक पार्टी के लिए भी है, क्योंकि पार्टी में क्या इस तरह के लोग आ जा रहे हैं, क्या घुसपैठिए आ जा रहे हैं। अमरजीत जी कह रहे हैं बीजेपी के घुसपैठिए हैं, उन्होंने फोन चोरी किया है। देख घुसपैठिए होंगे तो भी चिंताजनक, क्योंकि भाजपा की बैठक में तो ऐसे लोग जा नहीं पाते, इस तरह का उनकी व्यवस्था है, उनके लोग हैं। कांग्रेस में ऐसे घुस जा रहे हैं क्या? एक ऐसे कार्यकर्ता आ रहे हैं क्या? 2 क्या पार्टी के अलग अलग चीजों पर चिंतन का विषय तो है कि पार्टी की कहीं न कहीं देखो कांग्रेस की छिछा लेदर भी हो रही है इससे, दूसरी तरफ कांग्रेस की कई कमजोरियां हैं वो पार्टी में वो भी दिख रही है उससे। तो ये जो मुद्दा है पार्टी को ज्यादा सोचना पड़ेगा, विपक्ष को की अपेक्षा खुद पार्टी को मीटिंगों अनेक मीटिंग करते हैं, वहां की मीटिंग की बातें कुछ मिनट में बाहर निकल जाती है। कांग्रेस भाजपा की आप पहले बातें भाजपा की हर दिन कल रात परसों रात कोई प्रमुख बैठक एक खबर बाहर नहीं आ पाती, बैठक हुई तक खत्म हो जाता है। तो क्या ऐसी चीज है, कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टी के बैठकों में ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, बेहद गंभीर पॉइंट है। मैं अमरजीत जी से जवाब ला। अमरजीत जी, बेहद गंभीर बात रामवतार जी ने उठाई है कि साहब कांग्रेस की मीटिंग बनाम बीजेपी की मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग खत्म नहीं होती है, इंटरनल पॉइंट्स बाहर आ जाते हैं, बीजेपी की मीटिंग होके खत्म हो जाती है, पता नहीं चल पाता है। इस पे भी फोकस करना होगा। और अगर उस बैठक में जो एक वांछित लोगों को ही बुलाया गया, कोई अवांछित लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि बंद कमरे के भीतर मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े नेता बैठे थे, राष्ट्रीय सचिव जैसे नेता उसमें बैठे, देवेंद्र यादव बैठे हुए, पूर्व 2 महापौर बैठे हुए हैं। और इसमें एक और बात कि देखो भाजपा अपनी बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की किस तरह की टीम बनाती है और कैसे काम कर रही है कि उनकी बड़े बड़े फैसलों की भनक तक नहीं लगती है। और कांग्रेस की बैठकों में कुछ ही घर बिल्कुल मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और सर। मोबाइल से किसी टीवी चैनल वाले को, किसी सोशल मीडिया वाले को पूरी खबर दे रहे हैं अंदर में क्या चल रहा है। अमरजीत ये जी, निष्ठा का जो अभी आप कह रहे थे सुंदरानी जी को कि जिनके घर शीशे के होते संभवतः पत्थर उत्थर नहीं मारना चाहिए, बताइए जरा कैसे काम चलेगा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, राम अवतार जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पे जो खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, जब वो कमियां और खामियां सामने आती हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसका डैमेज कंट्रोल होना चाहिए और गलत चीजों पे बिल्कुल कंट्रोल लगना चाहिए। हमारी पार्टी में थोड़ा आंतरिक लोकतंत्र ज्यादा है। निश्चित तौर पे कल की घटना के बाद हम उस पर संज्ञान भी लेंगे और निश्चित तौर पे ये देखेंगे कि ये घटना इस तरह की घटी तो क्यों घटी, और भी अनुशासन प्रशासन को लेकर भी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, बैठकों को लेकर जो सर्कुलर जारी होते हैं, बैठक में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इस पे हम लोग निश्चित तौर पे उतने कड़े नहीं हो पाते हैं। सारे लोगों को सम्मान देना हमारे संस्कार में है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई बरतते हैं। पर कल की घटना के बाद निश्चित तौर पे इस पे गंभीरता से ध्यान देना हो और इन सारी बातों को जो तिवारी जी ने कहा उस पर विचार करते हुए हम आगे से इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है सुंदरानी जी, बीजेपी के घुसपैठियों ने फोन चोरी कर लिया,
इतना गंभीर आरोप है जो पिछले 1.5 साल में बतौर विपक्ष कांग्रेस ने नहीं लगाया है, आपकी मौजूदगी में लगा है आरोप, जरा जवाब दीजिए इसका। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था इतनी कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए इनके कार्यालय में चले जाते हैं, इनकी बैठकों में चले जाते हैं, इनके मोबाइल चुरा लेते हैं। मतलब इससे किसकी कमजोरी झलकती है? अगर ऐसा है क्या? ऐसा संभव हो सकता है? अरे संभव इसलिए हो सकता है कि नहीं, देश हो को सकता है। बेचने वाले लोग, ठीक है, अमरजीत जी, खरीदने अमरजीत जी, वाले मेरा लोग, निवेदन है, अमरजीत जी, अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी, की चोरी और ये ठीक है, सारी घटनाओं में अमरजीत जी, बराबर अमरजीत जी, उनकी मास्टरी मुझे है। समाप्त करना होगा, ठीक है, अमरजीत जी, अमरजीत जी, मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है, अमरजीत जी, मुझे, इनका तो इतिहास है, ठीक है, अमरजीत जी, तौर पे मुझे शक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं लोकतंत्र है, चलिए चलिए, ठीक है अमरजीत जी, ठीक है अमरजीत जी, ठीक है अमरजीत जी, सुंदरानी जी, ठीक है अमरजीत जी, मैं लौट रहा हूँ, सरकारें होती हैं तो हम पूरा ठीक है अमरजीत जी, मैं लौट रहा हूँ, अमरजीत जी, मैं हाथ पर हाथ नहीं करते। अमरजीत जी, मैं लौट रहा हूँ, मैं बेहद गंभीर सवाल के साथ सोहेल जी का रुख करता हूँ। सोहेल जी, जरा टिप्स दे दीजिएगा जरा संक्षेप में कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, खास करके नेता सुन ले इस टिप को कि फोन चोरी हो जाए, कैसे उसको लॉक किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, जरा टिप्स दे दीजिए एक बार सोहेल जी आप। जी देखिए, सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो हमें आईफोन में करनी चाहिए, इससे हमारी सिक्योरिटी आईफोन की थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और चोरी होने के बाद डेटा कहीं जाने की संभावना कम रहेगी। पहले जब आईफोन लॉक रहे तो नोटिफिकेशन एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए ऑफ कर दे नोटिफिकेशन। जब भी मतलब सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन व्हेन आईफोन इज़ लॉक एक ऑप्शन आता है, उसमें हमें बस उसको ऑफ करना है कि नोटिफिकेशन हम एक्सेस ना कर पाए, कि उससे क्या होता है कोई भी थर्ड पार्टी व्यक्ति वहीं से स्विच ऑफ कर सकता है फ़ोन को या फिर वहीं से साइलेंट कर सकता है फ़ोन को, डेटा ऑफ कर सकता है। तो नोटिफिकेशन पैनल को ऑफ करने का ऑप्शन हमें जब भी आईफोन लॉक हो तब ऑफ रहे, नोटिफिकेशन कोई देख ना पाए, ये हमें अनेबल करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप जब पासकोड डाल रहे हैं तो पासकोड थोड़ा टिपिकल डालिए, थोड़ा सा आप ऐसा मत डालिए कि आपकी बर्थ डेट है वो डाल रहे हैं, या फिर आप 0000001 डाल देते हैं। बहुत लोग ऐसे पासवर्ड डालते हैं, बहुत इजी पासवर्ड डाले जो इजीली गैसेबल होते हैं, वो ना डालें हम पासवर्ड। तीसरा, जब भी हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आईफोन बहुत अच्छा मैं मानता हूँ एक ऐप है, सॉरी एक फ़ोन है और एक बहुत अच्छे मापदंड पे वो उतरता है वो फ़ोन, लेकिन सिक्योरिटी मापदंड पे। लेकिन अगर हम उसमें बेसिक चीज़ें नहीं करेंगे कि सिम नहीं डालते, एक सिम डालते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी जो फ़ोन लेके जा रहा है वो सिम निकालेगा, तुरंत आपका डेटा ऑफ हो जाएगा। तो इससे आईफोन, हम खुद ही सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारा आईफोन हम ट्रेस ही ना कर पाएँ, तो हम ई सिम यूज़ करें। फिर मैं एक संक्षिप्त बता देता हूँ, ई सिम हम यूज़ करें, ना कि हम नॉर्मल सिम यूज़ करें। दूसरा, जब भी हम आईफोन लॉक करें नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस ना कर पाएँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आईफोन अगर लाइक सेटिंग में मतलब आईफोन अगर ऑन है या ऑफ है तो उसमें पासकोड, हम जो पासकोड यूज़ करते हैं वो डिफिकल्ट यूज़ करें, ना कि ईजी यूज़ करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया सोहेल जी आपका, आप बाकी चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया, सोहेल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि विषय जितना हल्का दिखाई पड़ रहा है, दरअसल पर्दे के पीछे उतना हल्का है नहीं, बेहद गंभीरता इस विषय में दिखाई पड़ रही है, राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप से। बहरहाल इस पूरे मामले में कब पटाक्षेप कब होता है और ये सियासी आंच मोबाइल को लेकर कब तक सुलगती है, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।